हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे टॉपिक इज डिफेक्टिव रिटर्न। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल तो करते हैं बट उनका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाता है या कुछ ही दिनों में एक से दो दिनों के अंदर ही उनके पास नोटिस आ जाती है कि उनका आईटीआर डिफेक्टिव हुआ है और बेसिकली वो नोटिस सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में इशू किया जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि डिफेक्टिव रिटर्न या डिफेक्टिव नोटिस क्यों आते हैं, आपके आईटीआर को डिफेक्टिव होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ बेसिक रीजंस हैं जो कि किसी भी आईटीआर फाइलर्स को पता होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन गलत गई है आपके आईटीआर में तो आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नेम मिसमैच है, पैन में आपका नेम कुछ अलग है और आपकी आईटीआर फॉर्म में आपका नाम कुछ अलग है, तो आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आ सकते हैं। सेकंड, अगर आपने इनकम जीरो दिखाया और आप टैक्स लायबिलिटी दिखा रहे हो तो भी आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आने के चांसेस हैं। थर्ड, आपने रिफंड क्लेम किया है टीडीएस का और आपने इनकम कुछ नहीं दिखाया है तो भी आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, आपका अगर बिजनेस इनकम है और आपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फाइल नहीं की है, अटैच नहीं किया है अपनी आईटीआर के साथ, तो भी आपके पास नोटिस आने के चांसेस हैं डिफेक्टिव आईटीआर के। अगर आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आते हैं और डिफेक्टिव रिटर्न का मैसेज आता है तो क्या हम इसे सही कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स, हम इसे बिल्कुल सही कर सकते हैं बाय फाइलिंग द रिस्पॉन्स ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल थ्रू ऑनलाइन मोड। अगर आप इस डिफेक्टिव नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं कर दे विद इन द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड इन द नोटिस तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये होगा कि आपकी जो आईटीआर फाइल हुई है पहले वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगी। एंड इनवैलिड आईटीआर का मतलब है कि आपने कोई आईटीआर फाइल नहीं किया और फिर उस साल का कोई लीगल डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होगा और उस इनवैलिड आईटीआर को आप फर्दर कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। डिफेक्टिव आईटीआर को सही करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन रिस्पॉन्स फाइल करें या फिर आप फेस और रिवाइज रिटर्न फाइल करें सो दैट कि आपकी आईटीआर इनवैलिड ना हो और जो आईटीआर फाइल हुई है उसको आप सही कर पाएँ। मोस्टली डिफेक्टिव नोटिस को रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम लिमिट होता है वो 15 डेज होता है, या फिर जो नोटिस में स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको इसे रिस्पॉन्ड करना होता है, या फिर जो नोटिस में टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है उस टाइम लिमिट के अंदर आपको डिफेक्टिव नोटिस को रिस्पॉन्ड करना होता है। हाउएवर, आपके पास ऑप्शन होता है, आप एओ से एक्सटेंशन मांग सकते हैं और एडजर्नमेंट ले सकते हैं for filing the response to defective notice of the ITR. So friends, if you like this topic then please do subscribe and like my video. Thank you.